नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। और 2019 में जब राहुल गांधी ने पार्टी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी की हार के बाद, उसके बाद से बिना अध्यक्ष के यह पार्टी चल रही थी। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी कमान संभाल रही थी। लेकिन आज जब डिक्लेयर किया गया चुनाव का परिणाम, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,800 से अधिक वोट मिले और शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। तो जाहिर है कि पहले से ही उम्मीद थी कि खड़गे की जीत होगी, थरूर की हार होगी, और वही हुआ। माना जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर सोनिया गांधी का हाथ है, पार्टी आला कमान का हाथ है और उनकी जीत सुनिश्चित है, और वही हुआ भी। लेकिन पार्टी के अंदर का लोकतंत्र आज मुखर हो उठा और पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल गया। यह खुशी की बात है, पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी। 137 साल पुरानी कांग्रेस में 6 बार चुनाव हो चुके हैं अब तक। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं। 1939 में पहली बार कांग्रेस का चुनाव हुआ था। तब महात्मा गांधी का बोलबाला था पार्टी में, और उन्होंने पट्टाभिषिक्तार मैया को खड़ा किया था। और दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थे। पट्टाभिषिक्तार मैया और सुभाष चंद्र बोस में चुनावी घमासान हुआ और पट्टाभिषिक्तार मैया चुनाव को हार गए। सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस सुभाष चंद्र बोस का गुणगान करने में और महिमा मंडित करने में भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, वह सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरह से 1950 में भी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। उस समय 3 उम्मीदवार थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य कृपलानी और एक और निर्दलीय क्या कहेंगे कि कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता थे। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कोई वोट नहीं मिला था। और पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य कृपलानी के बीच ही मुख्य रूप से मुकाबला था, जिसमें आचार्य कृपलानी चुनाव जीत जाते हैं और पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव हार जाते हैं। 1977 इमरजेंसी के बाद भी चुनाव हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें ब्रह्मानंद रेड्डी, जो कि इंदिरा गांधी से समर्थित थे, सिद्धार्थ शंकर राय और करण सिंह ने अपने भाग्य को आजमाया था। इसमें ब्रह्मानंद रेड्डी की जीत हुई थी और सिद्धार्थ शंकर राय और करण सिंह की हार हुई थी। इसी तरह से 1997 में सीताराम केसरी चुनाव लड़े थे। इनके अगेंस्ट में खड़े थे राजेश पायलट और शरद पवार। 1997 में सीताराम केसरी को 6,224 वोट मिले थे, राजेश पायलट को 354 वोट मिले थे और शरद पवार को 882 वोट। जाहिर है कि सीताराम केसरी अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने जो निर्णय लिए थे पार्टी के हितों में, उससे पार्टी उठ खड़ी हुई थी। और फिर नरसिंहा राव के रूप में, नरसिंहा राव नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में एक प्रधानमंत्री मिला था, जो कि 2004 से लेकर के 2014 तक प्रधानमंत्री रहा, पूरे 10 साल तक। इसी तरह से सन 2000 में सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच पार्टी अध्यक्ष का चुनावी घमासान हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी को 7,400 वोट मिले थे
और जितेंद्र प्रसाद को सिर्फ 94 यानी 94 वोट मिले थे। और उसके बाद अब 2022 में चुनाव हुआ है छठी बार, और इस छठी बार के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले और शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। कुल 9,385 वोट पड़े, जिसमें से 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। तो जाहिर है कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिला है, और यह अध्यक्ष अब डूबती कांग्रेस को कहें या डूब चुकी कांग्रेस को उबारने में कितना कामयाब होंगे, यह तो समय बताएगा। लेकिन आज जो कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, आज जो कांग्रेस में गुटबाजी है, और आज जो कांग्रेस जो कि एक बहुत पुरानी और सशक्त पार्टी रही है, वर्षों तक राज किया था, उसकी हालत पतली हो गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने। ऐसे पे देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कौन सी रणनीति अपनाते हैं, कौन सी चाल चलते हैं, कौन सा एजेंडा स्थापित करते हैं, जिससे कि वह भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें और अपनी सरकार बना सकें। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही सुलझे हुए, ईमानदार, अनुभवी नेता हैं, जो कि दलित समाज से आते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि वे बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकरवादी भी हैं। और जिस तरह से उन्होंने दलित आंदोलन को धार देने का काम किया कर्नाटक में और पूरे देश में, वैसा किसी पार्टी का नेता आज तक सामने खुल करके नहीं आया। राजेंद्र पाल गौतम जरूर आए सामने खुल करके, जो कि आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, उससे आज दलित समाज और अंबेडकरवादी आहत हैं। लेकिन आज का दिन 19 अक्टूबर 2022 एक तरह से दलित समाज के लिए भी गौरव का दिन है, क्योंकि उनका प्रतिनिधि कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन किसी चुनाव के जरिए नहीं, बल्कि मनोनयन हुआ था उनका। और एक से एक दिग्गज रहे हैं दलित नेता कांग्रेस में, लेकिन उन्होंने दलितों का उद्धार नहीं किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सेवा करने में ही अपनी जिंदगी गुजार दी। मल्लिकार्जुन खड़गे से उम्मीद की जा सकती है कि वे जिस बुद्ध धर्म को मानते हैं, जिस अंबेडकरवाद को मानते हैं, उसके छांव तले कांग्रेस का कायाकल्प करें, तो इसमें दलितों की भूमिका भी कारगर साबित हो सकती है। बहुजन समाज भी उनका साथ दे सकता है, क्योंकि बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाला आज कोई नहीं है। मायावती जी हाशिए पर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें सिर्फ एक सीट मिली है, और आगे उनकी क्या रणनीति होगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जहां तक दूसरी पार्टियों का है, तो वे दलितों को सिर्फ साधन समझते हैं, और दलितों के हित से, दलितों के उद्धार से, दलितों के उत्थान से उनका कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, दलितों के उद्धार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों की प्रगति के लिए, शोषण को रोकने के लिए कोई भी पार्टी सामने नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद की जाती है कि वह दलितों को साथ लेकर के चले, और इस देश से वंचित हो चुके मुसलमानों को साथ लेकर के चले, पिछड़ी जातियों को साथ लेकर के चलेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कायाकल्प होगा, और दलित अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा पार्टी का कायाकल्प किया जाएगा, जो इस देश के भी हित में होगा और पार्टी के भी हित में होगा। आज चुनाव का परिणाम घोषित तो हो गया है, और नए अध्यक्ष बन भी गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या
मल्लिकार्जुन खड़गे का कद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ऊपर होगा, या फिर वे पिछलग्गू और चरण स्पर्श करने वाले एक नेता के रूप में जैसे कि पहले रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति रही है, चरण बंदन करना सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, उससे उबर पाएंगे। अगर उबर पाते हैं और एक अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष की मर्यादा को बनाए रखने के लिए और अध्यक्ष की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे काम करेंगे, तो निश्चित ही पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते हैं वंशवाद का, और पार्टी के ऊपर जो और भी आरोप लगते हैं, नेहरू की नीतियों की अवहेलना की जाती है, नेहरू के एजेंडे को, नेहरू के विकास को नज़रअंदाज किया जाता है, और इस देश में नेहरू को एक दोयम दर्जे का नेता बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, मोदी और शाह के द्वारा। उनकी बोलती बंद करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या काम कर सकेंगे, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और जहां तक बात अध्यक्ष बनने की है, तो अध्यक्ष पद के लिए पहले पार्टी ने अशोक गहलोत को आगे किया था, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो गई, जिसकी वजह से अशोक गहलोत, जो कि पिछड़ी जातियों के नेता माने जाते हैं, वे नहीं आ सके। और इसमें अगर किसी की गलती है, कोई बड़ी गलती है, तो अशोक गहलोत की है, जो कि वे मुख्यमंत्री पद को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। और अगर अशोक गहलोत आज पार्टी के अध्यक्ष बने होते, तो शायद वे मल्लिकार्जुन खड़गे से 19 पढ़ते, 20 नहीं पढ़ते। इसलिए पार्टी ने अगर किसी को चुना है, तो वो मजबूत, दावेदार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को चैलेंज करने वाला, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को मुंहतोड़ जवाब देने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं। राज्यसभा में इन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को घेरा है, उनके विचारधारा का खंडन किया है और उनके देशद्रोही फरमानों पर सवाल उठाया है, ऐसा आज तक किसी नेता ने भी नहीं किया राज्यसभा में। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे नीति निर्धारक हैं, ऐसे ऐसे सलाहकार हैं और ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ने के लिए, कांग्रेस को भारत मुक्त करने के लिए कोशिशें कर रही थी और अभी भी कोशिशें कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र से, कांग्रेस मुक्त करने के अभियान से को कितना रोक पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, यह भी देखने की बात है। और अगर ये तुरुप का पत्ता चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर करेंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को भारत से मुक्त करना चाहती है, वह भारतीय जनता पार्टी खुद ही भारत मुक्त हो जाएगी और 2024 के चुनाव में उसकी बुरी तरह से हार होगी। अभी तक कांग्रेस में, या कहें कि संपूर्ण विपक्ष में, कोई ऐसा नेता नहीं था, कोई ऐसा दिग्गज नहीं था जो कि इन्हें चुनौती दे सके। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से उठ खड़ी हुई है और आगे बढ़ती जा रही है, पदयात्रा के जरिए कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के भारत को जोड़ने का काम कर रही है, यह बहुत ही सराहनीय और जरूरी था। और ऐसे घड़ी में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, तो इनसे बहुत उम्मीदें की जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने तो अपना दिखा दिया कि उसकी पार्टी में लोकतंत्र जीवित है, लेकिन क्या अन्य पार्टियां दिखा सकती हैं कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है और उनकी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होकर के अध्यक्ष की नियुक्ति, चुनाव किया जा सकता है? नहीं। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसकी पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। और अगर लोकतंत्र होता तो यहाँ पर भी चुनाव के जरिए अध्यक्ष का चयन किया जाता, अध्यक्ष चुना जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 नेता हैं और वो हैं मोदी और शाह। जिसे वे चाहते हैं उसे अध्यक्ष बना देते हैं
और जिसे वे चाहते हैं अध्यक्ष पद से मुक्त कर देते हैं, और जिसे वे चाहते हैं आसमान पर चढ़ा देते हैं, और जिसे वे चाहते हैं पाताल में झोंक देते हैं। तो इस तरह से प्रजातांत्रिक देश भारत में अगर पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी पार्टी को आप क्या कहेंगे? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मायावती की बीएसपी हो, या अन्य पार्टियां हो, शरद पवार की पार्टी हो, एनसीपी हो, या जितनी भी पार्टियां भारत में हैं, क्या उनके अंदर लोकतंत्र है? और नहीं है तो उन्हें कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए कि सबसे पहले वे पार्टी में लोकतंत्र को मजबूत करें और चुनाव के जरिए, पार्टी के बहुमत के जरिए अध्यक्ष का चयन करें, अध्यक्ष का चुनाव करें। और अगर पार्टी का लोकतंत्र मजबूत रहेगा तभी वे भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं और एक सशक्त विपक्ष के रूप में, और विपक्ष ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके एक सशक्त शासक के रूप में राज कर सकेंगे। और अगर प्रजातंत्र नहीं होगा तो निश्चित रूप से वही हाल होगा, और पार्टी में अगर दमखम नहीं होगा और पार्टी में अगर एजेंडा नहीं होगा, कार्य रूप देने के लिए एजेंडे को शक्ति नहीं होगी, तो निश्चित रूप से पार्टी जैसे अभी तक खामोश थी उसी तरह से खामोश रह जाएगी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है कि अब इस कांग्रेस को वंशवादी पार्टी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वंशवाद से उबर चुकी है कांग्रेस, और अब उसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है जो कि एक दलित है। क्या किसी दलित को भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं? बनाया था एक बार लक्ष्मण बंगारू को। उस समय प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने पार्टी की सदाशयता दिखाने के लिए, पार्टी के बड़े दिल को दिखाने के लिए एक दलित को अध्यक्ष बनाया था पार्टी को। लेकिन वो अध्यक्ष इतना निकम्मा और जाहिल निकला कि घूस लेते हुए पकड़ा गया, लाखों रुपए घूस लेते हुए, कैश लेते हुए पकड़ा गया। वीडियो वायरल हुई थी, आप अब भी देख सकते हैं यूट्यूब पर उस वीडियो को, जिसमें बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घूस ले रहा था। इसलिए बंगारू लक्ष्मण का नाम सामने नहीं आने दिया जाता है, और जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए जाते हैं वही पर्दे पर रहते हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक लड़ेगी, और उसके पास संसाधन है, ईडी है, आईटी है, इनकम टैक्स है, तमाम एजेंसियां उसके साथ में हैं, उसके पास पैसा है, अकूत पैसा है, उसके पास कारपोरेट है, उसके पास साम दाम दंड भेद है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय जनता पार्टी का सामना करना होगा, और इसके लिए उन्हें पार्टी को तैयार करना पड़ेगा और खुद को तैयार होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।